गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मद्महेश्वर घाटी में। और काफ़ी लोग पूछते हो कि आप कहाँ से हो, तो ऊखीमठ से हूँ, रुद्रप्रयाग ऊखीमठ भटवाड़ी गाँव से। सुबह का टाइम है और मानसून शुरू हो गया जैसे कि आपको पता है। तो हमेशा रात को तो बारिश हो ही रही है और आज दिन भर भी बारिश हो ही रही है। मतलब दिन भर क्या बोलना, अभी सुबह ही चल रहा है पर बारिश रुक नहीं रही है, कंटिन्यू बारिश होती जा रही है। भले हमारी पहाड़ी महिलाओं के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, उनकी आधा से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है बारिश आने के बाद। ऐसा नहीं कि घर पर बैठना है, खेतों में निकलना है और सारी डालना है, क्योंकि हमारे यहाँ रोपाई नहीं होती है तो हम बारिश का ही वेट करते हैं। कोहरा लगा हुआ है और बारिश भी झमाझम बारिश हो ही रही है, ये आप देख सकते हो। और मैं ब्लॉग के चक्कर में भीग रही हूँ छत में, तो जल्दी जल्दी से नीचे निकलती हूँ। मम्मी तो सुबह 5:30 बजे ही निकल गई थी खेतों की तरफ, क्योंकि इतने दिन मम्मी दीदी के यहाँ रही ना, तो मम्मी को अब किसी भी हाल में जल्दी जल्दी से इस बारिश में अपने खेतों का काम निपटाना है। कोदे की सारी पड़ती है और धान की सारी पड़ती है, तो अगर मम्मी थोड़ा रुकती तो मैं भी मम्मी के साथ जाती, पर मम्मी मुझे अक्सर बारिश में नहीं ले जाती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने रोटी वगैरह बनाई, नाश्ता कर दिया, सफाई कर दी। सामने कालिका मंदिर की पीपल के पेड़ पे बहुत सारे बंदर आए हैं और इस आम के पेड़ पे ना 2-3 आम लगे भी थे। बंदरों ने उसे तोड़ दिया है और तोड़ के फेंक रहे हैं, क्योंकि खा नहीं रहे हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ऐसे कर रहे हैं बंदर। 2 दिन तो मैंने अंदर संभाल दिए हैं, क्योंकि उन्होंने बस तोड़ के नीचे फेंके हुए थे और खाए नहीं। तो ये देखो ऐसे तोड़ रहे हैं और अभी तो इनमें टेस्ट टूस्ट कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वो खाते नहीं है, बस तोड़ के फेंक देते हैं। तो एक बहुत बड़ा तोड़ा होता है, 2-3 बहुत सारे तोड़े हुए, सारे तोड़ दिया। पेड़ पे कुछ भी नहीं है, आम की जगह पे कुछ भी नहीं, तो क्या बोल सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप बनी रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, और मैं आपको सभी को ना आज अपनी दीदी की शादी का एल्बम दिखाने वाली हूँ। मैं खुद वो एल्बम देखने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये रहा शादी का एल्बम। ये रही मेरी दीदी जी, मेरी दीदी मोहतरमा जी, देख सकते हो आप। वेडिंग ऑन 14/4/2021 में मेरी दीदी की शादी हुई थी, रस्मी इवेंट। जीजू का नाम लिखा हुआ है, तो जीजू का नाम नहीं लेती हूँ, दीदी का नाम तो फिर भी ले सकती हूँ, तो आप पढ़ लेना यहाँ पर। फ़िलहाल अब खोलते हैं एल्बम को। मैं तो देख लूँगी, पर आप लोग कैसे देखोगे अगर कैमरा ऐसे ही सेट रहेगा तो। है फ्रंट पेज, देख सकते हो आप दुल्हनिया को, कितनी सोहनी लग रही है हमारी दुल्हनिया। दुल्हन और दूल्हे राजा जी, यानी कि जीजू जी। तो देख सकते हो आप दुल्हनिया का लुक। और सबसे बड़ी बात बताओ ना, दीदी खुद अपनी शादी में खुद रेडी हुई थी, अपने आप को खुद तैयार किया था दीदी ने। यहाँ पे से होती है हमारे यहाँ जो दाल धोने की रस्म होती है। पहाड़ों में ना हर किसी के यहाँ दाल धोने की रस्म नहीं होती है। पकौड़ी बनाने के लिए जो दाल होती है ना, उसको लोग घर ही में ही मिक्सी में पीस लेते हैं, पर हमारे यहाँ स्पेशली ढोल दमाव से धारा पर जाते हैं, दाल को धोते हैं, फिर घर में आके सिलबट्टे में पीसते हैं, और ये काफ़ी अच्छी रस्म हमारे यहाँ होती है। मेरी दादी जी, ये गाँव की भाभी लोग हैं, ये भी भाभी लोग हैं। जहाँ पर मैं दिखूँगी ना, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। यहाँ पर देखो मैं कैसी सैड सी लग रही हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली पकड़ी हुई है, क्योंकि जब धारा पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले धारा को धोते हैं और उसमें अगरबत्ती पूजा करते हैं, मतलब वहाँ पर धारा माता की पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखो ये हमारे घर के नीचे की सीढ़ियाँ हैं जो सड़क में पहुँचती हैं। यहाँ पे हम सारे, यहाँ पर देखो ये मैं हूँ, ये मेरी संध्या दीदी है, ये मेरी गुड़िया दीदी है, हम पूरी जनता पार्टी। यहाँ पर मैं ये हूँ। यहाँ पर पूरी भजन मंडली जो आती है, भजन कीर्तन होता है, तो यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है सबका।
ये देख सकते हो आप। यहाँ पर है मेरी बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी। यहाँ पर मेरी बुआ, मेरी बौबा। अब मेरी बौबा नहीं रही है, बट फ़ोटो एक ऐसे ज़रिया होता है ना जो यादें छाप देती हैं। यहाँ पर ये बुआएं सारी मेरी बुआ ही हैं, सब ये सारी बुआ हैं। यहाँ पर ये रही मेरी दीदी जी आरती करते हुए। और यहाँ पर आते हैं मेरे पापा जी, मेरे पापा, मम्मी और दीदी। और यहाँ पर मैं, मेरा भाई और दीदी जी। फिर चलते हैं आगे। ये देखो दुल्हनिया का फ़ोटो शूट हो रहा है गाइस। यहाँ पे मेरी संध्या दीदी, ये मैं और ये मेरी दीदी जी, हम सारी बहनें हैं। ये दीदी की दोस्त हैं, ये दीपाली दीक्षा, ये मेरी दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है। ये दीदी लोग हैं, ये शिला दीदी है, ये भी मेरी दोस्त है। और ये रही अलका मैडम जी, ये देख सकते हो आप। और ये रही मेरी बड़ी मम्मा, यहाँ पर भी। यहाँ पर ये रही मेरी नानी की एंट्री होते हुए। और ये रही मेरे मामा जी और मामी जी। यहाँ पर आते हैं मेरी मम्मी और पापा की एंट्री होती हुई। यहाँ पे अंकल सभी लोग। यहाँ पे मेरा भाई। यहाँ पर देख सकते हो ये है मेरा भाई, ये मेरी दीदी, ये छोटू और ये मैं। यहाँ पर हम पूरी फैमिली हैं। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, पर इस फैमिली फ़ोटो में मेरी मम्मी का ध्यान पता नहीं कहाँ है, मम्मी और पापा का। हमारी तो फ़ोटो पर ही है। तो ये देखो मैं। होता है डांस। यहाँ पे हम सारी दोस्तें हैं और दीपाली दीक्षा भी हमारे साथ हैं। यहाँ से होता है हल्दी हाथ इसकी रस्म स्टार्ट। अंजलि देखो कितनी छोटी है, अब तो अंजलि इतनी बड़ी हो गई है। और यहाँ पर ये हूँ मैं, मेरी बड़ी मम्मी, ये है मेरी मामी जी। यहाँ पर है नानी नानी, यहाँ पर दीपाली दीक्षा, यहाँ पर मेरी संध्या दीदी जी। और यहाँ पर मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, पापा, दीदी। और यहाँ पे ना ये रस्म होती है जो सबसे पहले दुल्हन जो होती है ना, हल्दी के छाप अपने घर पर छोड़ती है सारी जगह, मंदिर में, दरवाजे पर। तो यहाँ पर फोटोज में ये मेरी दादी जी दिख रही हैं। दीपावली की ना मुझे ये वाली फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है। पर मेरी नानी जी आ गई हैं। सारी फ़ोटो शूट सही हो रही थी। अभी तो दीदी कहीं पे रो नहीं रही थी। यहाँ पे सुशीला दीदी आती है और दीदी को रुला देती है, क्योंकि ये पल बहुत ही मतलब भावुक होता है ना हर लड़की के लिए। मैं बड़ी अजीब सी लग रही हूँ। यहाँ पर हल्दी हाथ की रस्म होने के बाद ना आरती होती है, तो दुल्हन की आरती की जाती है और सारे गहने दुल्हन को इस टाइम पे पहनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारी दुल्हन तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे एक रस्म होती है ना, यहाँ पे से दुल्हन को मामा गोद पे ले जाते हैं अंदर पे। और ये देख सकते हो आप, भाई देखो आरती कर रहा है। फिर इसके बाद दुल्हन तैयार होती है। जो दुल्हन की बड़ी माँ फूफू कुछ भी होती है ना बहनें, उनको यहाँ पर वो नेक मिलता है रिबन काटने का, जो ना मिला भी था हमें। बट मैं आपको बताऊँ हुआ क्या था, जब वो पैसे मेरे पास ही थे, मैं घर आई, मैंने मतलब दुल्हन रिबन काटने के बाद मैंने वो पैसे कहीं संभाले, दूसरे दिन वो पैसे किसी ने निकाल दिए। शादी का घर है, किसी को बोल भी नहीं सकते थे। ये रहे मेरे जीजू का स्वागत करती हुई मैं। ये रहे मेरे जीजू जी। यहाँ पे मैं अपने जीजू पे लगा रही हूँ टीका। यहाँ पर मेरी हंसी देखो, क्योंकि मुझे ना नेक मिल रहा था यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर से मैं लड्डू खिलाती हूँ कि पहले मुंह मीठा करिए, फिर अंदर आइए, रिबन काटिए।
तो यहाँ पे से सारे बाराती लोग आते हैं। तो हम जयमाला वालों की होती है एंट्री। मेरा थोबड़ा ठीक से दिख ही नहीं रहा है। तो ये कुछ होता है। फिर यहाँ पे मेरी दीदी देखो कैसे सैड सी लग रही है। थोड़ा स्माइल कर लेती तो अच्छी फ़ोटो आती, बट अच्छी फ़ोटो आई भी है, बस थोड़ा स्माइल की कमी है। यहाँ पे स्माइल आ गई लड़की की। भाई जयमाला पहनाते वक्त लड़की ब्लश कर रही है, ब्लश आ चुका है, थोड़ी थोड़ी स्माइल होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखो ये हम बहनें हैं, दी संजय दीदी, और यहाँ पे ये मैं हूँ। तो कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही थी, ज़रूर बताना। फ़िलहाल बुरी लग रही होंगी तो फिर मत बताना। तो मैं और पापा फ्रेम में, ये सभी पापा जी के स्टाफ के मेंबर हैं। और यहाँ पर आती है अंकिता मैडम जी, यहाँ पर दीपाली, दीक्षा, नमिता दीदी, यहाँ पर हम सब बहनें और दोस्त आती हैं, जितनी भी दीदी की बहनें हैं और दोस्त हैं। यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें देखते हैं कि हमारे जवाई राजा, मतलब सास ससुर देखते हैं हमारे जवाई राजा ठीक हैं, खाना सब कुछ, उनका पहनावा सब चीज़ें देखते हैं। ऐसे कुछ रस्म होती है, मैं भी, मुझे जहाँ तक पता है। तो यहाँ पे से पूजा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भाई वाली एक रस्म होती है, यहाँ पे भी एक रस्म होती है, मुझे पता नहीं। यहाँ पे शायद बुआ जी ने अंगूठी पहनाई थी जीजू को, तो वो पहना रहे हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो लड़की ने ब्लश करना स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ रस्में होते हैं, कंघी लगाना, मीठा, यहाँ पे से लड़की बनती है सुहागन। ये देख सकते हो आप। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति। शादी संपन्न होती है और शादी का लड्डू भी खा लेते हैं। फिर यहाँ पे होती है गौदान, दान की रस्म होती है। तो दान का पल सबके लिए बहुत ही मोमेंट, ऐसा भावुक पल कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सभी परिवार वाले बैठते हैं, दूल्हा दुल्हन का आशीर्वाद लेते हैं, और इसके बाद तो आपको पता ही है सीधा विदाई हो जाती है। दोस्तों ना, एक लड़की अपने पूरे जीवन में जहाँ रहती है, खाती है, मतलब अपना पूरा जीवन वहाँ बिताती है, और एक पल में एक दिन ऐसा आता है, वो एक दिन जिस दिन शादी होके वो एकदम से पराई हो जाती है, या कह सकते हो दो घर की रौनक हो जाती है, और उसके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं उसके बाद। अभी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ले रही हूँ इस बात को, मुझे उतना फील नहीं हो रहा है, पर बहुत जल्दी बोले तो टाइम का पता नहीं चलता है। 2 सालों बाद कब वो 2 साल हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और वो मोमेंट मेरी लाइफ में भी आएगा, मैं नहीं रोऊंगी। और यहाँ पे भी बुआ ने दीदी को पायल लाई होंगी, तो पायल पहना दी। जो चीज़ें लाते हैं, पायल या फिर पैसे देते हैं, तो इस थैले में जीजू के पैसे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो, ये देख सकते हो आप, सास और जमाई जी, ये भी दूसरी सास और जमाई जी, ये सारी सास ही होते हैं यहाँ पे। अब मैं और दीपाली हो चुके हैं रेडी। ये रहा दुल्हनिया का डोली, जिसमें दीदी जी अब ससुराल जाएंगी। तो हम दोनों गए थे दीदी के साथ। यहाँ पर दुल्हनिया को आ गए हैं, चाचा जी ला गए हैं, अंकिता के पापा हैं, और दीदी यहाँ पे रोने लग गई है। ऐसा होता है ना दोस्तों, मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आया। लिटरली मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी दीदी की शादी में इतना रोऊंगी, क्योंकि सुबह तक हल्दी हाथ में नहीं आई, नॉर्मल लग रहा था, इंजॉय कर रहे थे सारी चीज़ें, पर वो चीज़ फील हुई, भावुक हुई, मैं बहुत रोई भाई। शादी के दिन तो जितना ही रोगी, दूसरे दिन जब लड़की ससुराल जाती है ना, द्वार दिन के, उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। यही इसी कमरे में आई थी मैं, सब बाहर थे, मैं इतना रोई ना, पता नहीं क्यों रोई पता नहीं चलता है ना। मेरी दीदी और मैं यहाँ पे रो रहे थे। तो ये होता है कुछ शादी का एल्बम। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। आपको दीदी के शादी का एल्बम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।